दुनिया के सारे लीडर जा रहे हैं सिवाय नरेंद्र मोदी के। सिर्फ मोदी साहब खड़ा है अपनी जगह पे। ठीक है जी, मोदी साहब जो है वो सही टिका के अपनी किस्मत जो है उसको एन्जॉय कर रहा है। तो क्या एक इतनी बड़ी इकोनॉमी, दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत, डेमोक्रेसी और दुनिया के एक सबसे बड़े लीडर नरेंद्र मोदी के साथ ये जो उन्होंने एक झगड़ा खड़ा किया, इस वजह और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, सीधे उसका हम रुख करेंगे। आपको बताते चले, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने इस्तीफा दे दिया है। कनाडा की पीएम ट्रूडो का इस्तीफा हो गया है। जो स्टूडेंट्स जा रहे हैं उनके लिए रहने के लिए फैसिलिटी नहीं थी, उनके लिए जॉब्स नहीं थी, लोगों के लिए जॉब नहीं है वहां पे। पहले जब आए तो अपनी पार्टी को बहुत जीरो से ऊपर लेकर गए। उनकी पार्टी की कोई पॉपुलैरिटी नहीं थी, उन्होंने इसको बड़ा उठाया। लेकिन इस वक्त जब वो जा रहे हैं तो उनकी अपनी पॉपुलैरिटी कहा जा रहा है कि जीरो हो चुकी है। बिल्कुल, जस्टिन ट्रूडो ने पार्टी लीडर के पद से भी इस्तीफा दिया है और प्रधानमंत्री के पद से भी इस्तीफा दिया है, क्योंकि जस्टिन ट्रूडो पर लगातार इस्तीफे का दबाव बढ़ता जा रहा था। क्योंकि इंडियंस यही कहते हो कि बस जिनने भी मोदी साहब ने पंगा लिया फारग हुआ है, जिसने भी मोदी साहब के सामने खड़ा हुआ है वो उड़ गया, खत्म हो गया। खैर एनी हो, सुना कि फूड जो बैंक्स थे जो कि उन लोगों गरीब लोगों को फ्री में खाना दिया करते थे, फूड बैंक्स इतने स्ट्रेस हो गए थे कि उनके पास खाना ही नहीं रह गया था। तो वो कैसे करते? सिचुएशन बहुत खराब हो गई थी। तो मैं समझती हूँ कि कुछ लड़ाइयाँ ऐसी होती हैं जो कि नहीं लड़नी चाहिए, या ऐसी होती हैं जिनको उस तरह नहीं लड़ना चाहिए जैसा कि आप उसके लिए वे अडॉप्ट करते हैं। तो उनका साथ अमेरिका ने भी दिया था जब वो भारत के बारे में या भारत के ऊपर एलिगेशंस लगा रहे थे या भारतीय गवर्नमेंट के ऊपर एलिगेशंस लगा रहे थे, उस वक्त अमेरिका ने भी उनका साथ दिया था। और यही जस्टिन ट्रूडो ने जो लड़ाई इंडिया के साथ लड़ी उसमें उनको सिर्फ लॉस हुआ है, कोई फायदा नहीं हुआ उसमें उनको, उनकी पार्टी को भी, और उनकी पार्टी खुद भी ये कहती है। जय हिंद दोस्तों, लेटेस्ट न्यूज़ पर इंडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, कनाडा के 21वें प्रधानमंत्री और एक दशक से ज़्यादा समय तक लिबरल पार्टी के नेता रहे जस्टिन ट्रूडो ने सोमवार को अपने इस्तीफे की घोषणा की, जिसके साथ ही उनके 9 साल के कार्यकाल का अंत हो गया। दोस्तों, ओटावा में एक खचाखच भरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में 53 वर्षीय नेता ने अपनी उपलब्धियों, चुनौतियों और एक अफसोस के बारे में बताया, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि इस साल देश में होने वाले आम चुनावों के दौरान भी यह बात उन पर हावी होती रहेगी। दोस्तों, ट्रूडो ने कहा कि अगर मुझे किसी एक बात का अफसोस है, खासकर इस चुनाव के करीब आने पर, तो शायद कई सारे अफसोस हैं जिनके बारे में मैं सोचूंगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि हम इस देश में अपनी सरकारों को चुनने के तरीके को बदल पाएं, ताकि उसकी मत पत्र पर आसानी से दूसरा विकल्प या तीसरा विकल्प चुन सकें। और ट्रूडो ने स्वीकार किया कि उनकी पार्टी और उनके नेतृत्व के सामने आने वाली चुनौतियां बहुत बड़ी हैं, क्योंकि कनाडा इस साल के अंत में होने वाले महत्वपूर्ण चुनावों की तैयारी कर रहा है। दोस्तों, जब उन्होंने 2015 में लिबरल पार्टी को पहली बार जीत दिलाई तो ट्रूडो को एक प्रतिभाशाली की मशाल लेकर चलने वाला बताया गया। उन्होंने कई वादे किए, जलवायु कार्रवाई और लैंगिक समानता जैसे मुद्दों की वकालत की। बढ़ती लिविंग कॉस्ट और अपनी ही पार्टी के भीतर पनपे असंतोष के अलावा कई मुद्दों पर आलोचना का सामना करते हुए ट्रूडो ने एक कठिन चुनाव अभियान का सामना करने के बजाय पीछे हटने का विकल्प चुना। जो कि फाइनेंस मिनिस्टर भी थी, उन्होंने स्टेट ऑफ द इकोनॉमी एक स्पीच देनी थी। स्पीच देने के कुछ ही घंटों पहले, 5-6 घंटे पहले रिजाइन किया था। और फाइनेंस मिनिस्टर के रिजिग्नेशन के बाद एक नया फाइनेंस मिनिस्टर तो आ गया था, लेकिन उस फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला था कि इकोनॉमी की सिचुएशन बहुत खराब है। इकोनॉमी की सिचुएशन वाकई में खराब थी भी। जो स्टूडेंट्स जा रहे हैं उनके लिए रहने के लिए फैसिलिटी नहीं थी, उनके लिए जॉब्स नहीं थी, लोगों के लिए जॉब नहीं है वहां पे। इन्फ्लेशन ऑल टाइम हाई पे है। कनाडा बेसिकली ऊपर जो है पूरा एरिया खाली है, नीचे 100 किलोमीटर के विद इन 100 किलोमीटर्स ये पूरा गेम चलता है, जो विद इन 100 किलोमीटर्स ऑफ द अमेरिकन बॉर्डर। तो उस एरिया में आपके रहने के लिए जगह नहीं है, आपके खाने के लिए आपके पास फूड स्टॉक्स। अभी हाल में हम लोगों ने सुना कि फूड जो बैंक्स थे जो कि उन लोगों गरीब लोगों को फ्री में खाना दिया करते थे, फूड बैंक्स इतने स्ट्रेस हो गए थे कि उनके पास खाना ही नहीं रह गया था। तो वो कैसे करते? सिचुएशन बहुत खराब हो गई थी। कैनेडियन इकोनॉमी पे कर्जे जो थे डबल से ज्यादा हो गए थे। ट्रूडो 10 साल से थे, ट्रूडो वाज देयर फॉर 10 इयर्स। तो 10 साल से अगर ट्रूडो काम कर रहे हैं और उनको वो चीज वो अपने डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं दे पाए हैं। हालांकि ट्रूडो एक तरीके से जैसे बोलते हैं कि एक सॉफ्ट लाइनर थे बहुत सारे लोगों के लिए,
लेकिन इंडिया के लिए तो गड़बड़ थी और इंडिया ने बहुत अच्छी तरह से इस चीज को समझाया था। अच्छा, एक चीज और, ट्रूडो की जो गवर्नमेंट थी उसके ऊपर प्रेशर बढ़ता जा रहा था, खासतौर से अपनी पार्टी के अंदर से, कि ट्रूडो शुड रिजाइन। रेजिग्नेशन जो है वो पोल रिजल्ट्स के बाद तो आया ही है, साथ में इनकी अपनी अंदर से जो इनको, और जगमीत की पार्टी ने, जो जगमीत की पार्टी थी, जगमीत जो कि खालिस्तानियों को बहुत सपोर्ट किया करते थे, जगमीत की पार्टी ने सपोर्ट विड्रॉ किया था और जगमीत ने खुद ने इनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन निकाला था। अब ऐसे सूरत हाल में जब आपकी पार्टी का एक की एलाय, जिसकी वजह से, जिसकी बैसाखी पे आपकी गवर्नमेंट खरीदी, उस पार्टी ने विड्रॉ कर लिया और उसी पार्टी ने आपके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस वोट ला दिया, तो वो अपने नो कॉन्फिडेंस वोट में तो वोट करेगी। मोर रिसेंटली जगमीत जो कुछ चाह रहे थे, सारे गलत डिसीजंस इंपोज कर रहे थे ट्रूडो पे, लेकिन वो गलत डिसीजंस इंपोज हो नहीं पा रहे थे, ट्रूडो मना कर रहे थे। जगमीत और ट्रूडो के बीच में फ्रिक्शंस बढ़ी थी। कनाडा तो अमेरिका से रिलेशंस खराब हो रहे थे, अमेरिका कनाडा पे टैरिफ इंपोज करने वाला था, मतलब एक इस तरह की सिचुएशन आने वाली थी। तो क्या एक इतनी बड़ी इकोनॉमी, दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत, डेमोक्रेसी और दुनिया के एक सबसे बड़े लीडर नरेंद्र मोदी के साथ ये जो उन्होंने एक झगड़ा खड़ा किया, इस वजह से उनका ये डाउनफॉल है? देखें, इसके अंदर बातें ये की जा रही हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। जब भी कुछ ऐसा नजर आता है तो उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, और अभी का ये जो है, एक और बात कही गई है उनके डेप्टी प्राइम मिनिस्टर की तरफ से और उनके उन लीडर्स की तरफ से, ट्रूडो के जो उनके पार्टी लीडर्स हैं उनकी तरफ से ये भी कहा गया है कि आपने अमेरिका के साथ जो टैरिफ का मामला था वो भी सही तरीके से हल नहीं किया। उनके पार्टी लीडर्स का और उनकी पब्लिक का ये कहना है कि अमेरिका के साथ भी एक और नया कॉन्फ्लिक्ट उस वक्त सामने आ गया कि जब ट्रम्प की तरफ से सपोर्ट करने के बजाय, या ये कहने के बजाय कि ठीक है हम टैरिफ का मामला जो है देखते हैं, हम टैरिफ नहीं लगाएंगे, या कुछ भी ज़रा कुछ साथ देने, सपोर्ट के बजाय उन्होंने कहा कि आप अपना कंट्री जो है वो एक हमारे उसमें जम कर दें अमेरिका के अंदर, और आप इसको एक स्टेट बना दें, तो फिर हम कोई मसला नहीं रहेगा। तो उन्होंने कहा कि दोनों कंट्रीज़ के लिए टैरिफ का जो है सिचुएशन वो सही नहीं है। अच्छा, इसी के साथ कुछ और जो रीजंस हैं, लॉजिक्स हैं, उसके अंदर ये भी कहा जा रहा है कि जस्टिन ट्रूडो कनाडा के अंदर इन्फ्लेशन, हाउसिंग और साथ ही कुछ और ऐसे इश्यूज हैं जिसको वो नहीं सही तरह हल कर पाए। उनके लिए कनाडा के अंदर इन्फ्लेशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ी और हाउसिंग का भी लोगों को बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शंस रही। पब्लिक जो है वो समझती है कि वो इसको नहीं रिजॉल्व कर पाए। तो अब आप ये देखिए कि 2015 से लेकर अब तक जस्टिन ट्रूडो अपने ओहदे पर थे, और वो पहले जब आए तो अपनी पार्टी को बहुत जीरो से ऊपर लेकर गए। उनकी पार्टी की कोई पॉपुलैरिटी नहीं थी, उन्होंने इसको बड़ा उठाया। लेकिन इस वक्त जब वो जा रहे हैं तो उनकी अपनी पॉपुलैरिटी कहा जा रहा है कि जीरो हो चुकी है। तो मैं समझती हूँ कि कुछ लड़ाइयाँ ऐसी होती हैं जो कि नहीं लड़नी चाहिए, या ऐसी होती हैं जिनको उस तरह नहीं लड़ना चाहिए जैसा कि आप उसके लिए वे अडॉप्ट करते हैं। जस्टिन ट्रूडो ने जो लड़ाई इंडिया के साथ लड़ी उसमें उनको सिर्फ लॉस हुआ है, कोई फायदा नहीं हुआ उसमें उनको, उनकी पार्टी को भी, और उनकी पार्टी खुद भी ये कहती है। जस्टिन ट्रूडो ने जो अमेरिका के साथ अपना जो भी वे अडॉप्ट किया बात करने का, वो भी उनको फायदा नहीं दे सका। दोस्तों, ट्रूडो और उनकी पार्टी को कम रेटिंग का सामना करना पड़ रहा था। ट्रूडो के पद छोड़ने के फैसले ने लिबरल पार्टी के भीतर नेतृत्व की दौड़ के लिए नया मंच तैयार कर दिया था। दोस्तों, भारत कनाडा के रिश्तों के भविष्य पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। हाल ही के समय में दोनों देशों के रिश्ते सबसे तनावपूर्ण स्थिति में हैं। भारतीय कनाडाई समुदाय इससे बखूबी वाकिफ है कि ट्रूडो के जाने के बाद इमिग्रेशन और क्रॉस बॉर्डर कनेक्शन में दिक्कत आ सकती है। मौजूदा समय में कनाडा में करीब 4,27,000 विदेशी छात्र हैं। इनमें भारतीय छात्रों का योगदान 40% है। प्रत्येक छात्र सालाना औसतन $14,300 की फीस देता है। दोस्तों, पीएम रहते हुए जस्टिन ट्रूडो ने इमिग्रेशन पॉलिसी पर कई बार बदलाव किया है। आखिरी बार उन्होंने नवंबर में इमिग्रेशन पॉलिसी में बदलाव किया था। ट्रूडो ने इसे कनाडा फर्स्ट का नाम दिया था। इसके तहत अब कनाडा में विदेशियों को नौकरी देने से पहले कंपनियों को ये बताना होगा कि उन्हें नौकरी क्यों दी जा रही है। उन्हें यह साबित भी करना पड़ेगा कि संबंधित पद को भरने के लिए उनके पास योग्य कनाडाई कैंडिडेट नहीं है। हालांकि ट्रूडो ने कहा था कि यह फैसला अस्थायी है। दोस्तों, कनाडा की आबादी में हो रहे इजाफे को रोकने के लिए ऐसा किया गया था।
ट्रूडो सरकार के इस फैसले से प्रवासी और युवाओं के बीच बेरोजगार बढ़ सकती है। भारतीय छात्र शॉपिंग मॉल, फूड स्टोर और रेस्टोरेंट में काम करते हैं।